उन दोनों के बीच एक अजीब लेकिन अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। एक ऐसा समझौता जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ शर्तें थीं। यह रिश्ता किसी भावना पर नहीं, बल्कि कागज की एक एक्सपायरी डेट पर टिका हुआ था। जैसे ही उस तारीख की मियाद खत्म होती, उनका रिश्ता भी वहीं खत्म मान लिया जाता। न कोई इमोशन, न कोई कमिटमेंट, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस शांत दिखने वाली सतह के नीचे कई तूफान छिपे हुए थे, और उन्हीं में से एक बड़ा तूफान अगली सुबह देव के उस फैसले के साथ आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। देव ने अचानक फैसला किया कि वह मेघा को छोड़ देगा और अपनी पुरानी प्रेमिका वसुधा के साथ शादी करेगा। यह घोषणा पूरे घर में बम की तरह फटी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि देव ऐसा कदम उठाएगा। मेघा, जो खुद को देव की होने वाली दुल्हन मान चुकी थी, उसके होश उड़ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि अब देव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह सच्चा प्यार सिर्फ वसुधा से करता है। वह वसु ही है जिसकी उसे तलाश थी। वहीं मेघा ने हार नहीं मानी थी। उसने चालाकी से वसुधा से सच्चाई उगलवाने की योजना बनाई। उसने वसुधा को एक जूस में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वसुधा बेहोशी की हालत में अपने दिल का हाल बयां कर बैठी। उसने कबूल किया कि वह आज भी देव के नाम का मंगलसूत्र पहनती है, और उसने कभी अपनी मांग से उसका नाम मिटाया नहीं। यह सुनकर मेघा को वह सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने वसुधा से देव के नाम एक चिट्ठी भी लिखवाई, ताकि वह उसे चंद्रिका के सामने पेश कर सके और साबित कर सके कि वसुधा आज भी देव को अपना पति मानती है। चंद्रिका, जो हर हाल में देव और मेघा की शादी करवाना चाहती थी, इन सब सबूतों के बाद वसुधा को गलत ठहराने लगी। उसने वसुधा को घर से बाहर निकाल दिया और बेहद अपमानजनक व्यवहार किया। लेकिन इसके बावजूद पंडित जी ने इशारा कर दिया था कि मेघा देव के लिए सही नहीं है। पर चंद्रिका ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी प्राथमिकता देव की खुशी नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना था। उसे बस यह शादी जल्द से जल्द होते देखनी थी, फिर चाहे देव की जिंदगी उजड़ ही क्यों न जाए। दूसरी ओर देव के मन में वसुधा के लिए भावनाएं अब और भी स्पष्ट हो रही थीं। वह यह समझने लगा था कि उसकी असली खुशी, उसका सच्चा प्यार और उसकी जिंदगी की असली साथी सिर्फ वसुधा ही है। और यही नहीं, अब देव को मेघा की असली मंशा का भी पता चल चुका था। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जो यह साबित करते थे कि मेघा का इरादा चौहान परिवार को बर्बाद करने का था। वह किसी गहरे मकसद के साथ आई थी, और यह शादी उसके प्लान का हिस्सा भर थी। मेघा का असली चेहरा देखकर देव के होश उड़ गए। हालांकि उसने इस सच्चाई को अभी परिवार के सामने नहीं लाने का फैसला किया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह शादी सिर्फ वसुधा से ही करेगा। शादी के मंडप तक आते आते कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जब देव ने सबके सामने वसुधा का हाथ थाम लिया। मेघा को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से और अपमान से जल उठी। लेकिन यही नहीं, देव ने सभी के सामने मेघा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। शब्दों का नहीं, बल्कि सच्चाई का। उसने पूरे परिवार को मेघा की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया, उसकी चालों, उसकी झूठी बातों और उसके लालच को सामने लाकर रख दिया। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने वसुधा को गलत समझा था, वे अब शर्मिंदगी से सिर झुका बैठे थे। अब वसुधा दुल्हन बन चुकी थी, देव की दुल्हन। वह लड़की जिसे एक समय में घर से निकाल दिया गया था, अब उसी घर की बहू बनने जा रही थी। इस मोड़ पर कहानी ने एक नई करवट ली। अब यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि एक संघर्ष की गाथा बन गई। सच्चे प्यार, आत्मसम्मान और साजिशों के खिलाफ लड़ाई की कहानी। वसुधा का आत्मसम्मान, उसका संयम और देव का अंततः सच्चाई की ओर झुकाव इस कहानी को एक मजबूत अंत तक ले जा रहे थे। शादी की रात वसुधा और देव दोनों भावुक थे। देव ने वसुधा से माफी मांगी कि वह समय रहते उसकी सच्चाई और उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। वसुधा की आंखों में आंसू थे, खुशी के, राहत के और प्यार के। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्यार, विश्वास और साथ होगा। इस नए अध्याय के साथ कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है।
दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि अब वसुधा और देव की जोड़ी न केवल अपने रिश्ते को फिर से जिएगी, बल्कि मेघा जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी भी होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेघा फिर कोई चाल चलेगी या देव और वसुधा का रिश्ता अब और भी मजबूत होकर उभरेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं वसुधा और देव की शादी, उनके पुनर्मिलन और मेघा की हार देखने के लिए? क्या आप भी यह देखना चाहेंगे कि कैसे प्यार, सच्चाई और आत्मसम्मान अंततः जीत जाते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प और इमोशनल टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उन दोनों के बीच एक अजीब लेकिन अहम कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। एक ऐसा समझौता जिसमें प्यार की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ शर्तें थीं। यह रिश्ता किसी भावना पर नहीं, बल्कि कागज की एक एक्सपायरी डेट पर टिका हुआ था। जैसे ही उस तारीख की मियाद खत्म होती, उनका रिश्ता भी वहीं खत्म मान लिया जाता। न कोई इमोशन, न कोई कमिटमेंट, बस एक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इस शांत दिखने वाली सतह के नीचे कई तूफान छिपे हुए थे, और उन्हीं में से एक बड़ा तूफान अगली सुबह देव के उस फैसले के साथ आया जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। देव ने अचानक फैसला किया कि वह मेघा को छोड़ देगा और अपनी पुरानी प्रेमिका वसुधा के साथ शादी करेगा। यह घोषणा पूरे घर में बम की तरह फटी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि देव ऐसा कदम उठाएगा। मेघा, जो खुद को देव की होने वाली दुल्हन मान चुकी थी, उसके होश उड़ गए। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि अब देव को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि वह सच्चा प्यार सिर्फ वसुधा से करता है। वह वसु ही है जिसकी उसे तलाश थी। वहीं मेघा ने हार नहीं मानी थी। उसने चालाकी से वसुधा से सच्चाई उगलवाने की योजना बनाई। उसने वसुधा को एक जूस में दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वसुधा बेहोशी की हालत में अपने दिल का हाल बयां कर बैठी। उसने कबूल किया कि वह आज भी देव के नाम का मंगलसूत्र पहनती है, और उसने कभी अपनी मांग से उसका नाम मिटाया नहीं। यह सुनकर मेघा को वह सबूत मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने वसुधा से देव के नाम एक चिट्ठी भी लिखवाई, ताकि वह उसे चंद्रिका के सामने पेश कर सके और साबित कर सके कि वसुधा आज भी देव को अपना पति मानती है। चंद्रिका, जो हर हाल में देव और मेघा की शादी करवाना चाहती थी, इन सब सबूतों के बाद वसुधा को गलत ठहराने लगी। उसने वसुधा को घर से बाहर निकाल दिया और बेहद अपमानजनक व्यवहार किया। लेकिन इसके बावजूद पंडित जी ने इशारा कर दिया था कि मेघा देव के लिए सही नहीं है। पर चंद्रिका ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसकी प्राथमिकता देव की खुशी नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना था। उसे बस यह शादी जल्द से जल्द होते देखनी थी, फिर चाहे देव की जिंदगी उजड़ ही क्यों न जाए। दूसरी ओर देव के मन में वसुधा के लिए भावनाएं अब और भी स्पष्ट हो रही थीं। वह यह समझने लगा था कि उसकी असली खुशी, उसका सच्चा प्यार और उसकी जिंदगी की असली साथी सिर्फ वसुधा ही है। और यही नहीं, अब देव को मेघा की असली मंशा का भी पता चल चुका था। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जो यह साबित करते थे कि मेघा का इरादा चौहान परिवार को बर्बाद करने का था। वह किसी गहरे मकसद के साथ आई थी, और यह शादी उसके प्लान का हिस्सा भर थी। मेघा का असली चेहरा देखकर देव के होश उड़ गए। हालांकि उसने इस सच्चाई को अभी परिवार के सामने नहीं लाने का फैसला किया, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह शादी सिर्फ वसुधा से ही करेगा। शादी के मंडप तक आते आते कहानी में कई मोड़ आए, लेकिन फाइनली वो दिन आ गया जब देव ने सबके सामने वसुधा का हाथ थाम लिया। मेघा को जब यह खबर मिली तो वह गुस्से और अपमान से जल उठी। लेकिन यही नहीं, देव ने सभी के सामने मेघा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। शब्दों का नहीं, बल्कि सच्चाई का। उसने पूरे परिवार को मेघा की साजिशों का पर्दाफाश कर दिया, उसकी चालों, उसकी झूठी बातों और उसके लालच को सामने लाकर रख दिया। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने वसुधा को गलत समझा था, वे अब शर्मिंदगी से सिर झुका बैठे थे। अब वसुधा दुल्हन बन चुकी थी, देव की दुल्हन। वह लड़की जिसे एक समय में घर से निकाल दिया गया था, अब उसी घर की बहू बनने जा रही थी। इस मोड़ पर कहानी ने एक नई करवट ली।
अब यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही बल्कि एक संघर्ष की गाथा बन गई। सच्चे प्यार, आत्मसम्मान और साजिशों के खिलाफ लड़ाई की कहानी। वसुधा का आत्मसम्मान, उसका संयम और देव का अंततः सच्चाई की ओर झुकाव इस कहानी को एक मजबूत अंत तक ले जा रहे थे। शादी की रात वसुधा और देव दोनों भावुक थे। देव ने वसुधा से माफी मांगी कि वह समय रहते उसकी सच्चाई और उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। वसुधा की आंखों में आंसू थे, खुशी के, राहत के और प्यार के। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ प्यार, विश्वास और साथ होगा। इस नए अध्याय के साथ कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है, क्योंकि अब वसुधा और देव की जोड़ी न केवल अपने रिश्ते को फिर से जिएगी, बल्कि मेघा जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी भी होगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेघा फिर कोई चाल चलेगी या देव और वसुधा का रिश्ता अब और भी मजबूत होकर उभरेगा। तो दोस्तों, क्या आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं वसुधा और देव की शादी, उनके पुनर्मिलन और मेघा की हार देखने के लिए? क्या आप भी यह देखना चाहेंगे कि कैसे प्यार, सच्चाई और आत्मसम्मान अंततः जीत जाते हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प और इमोशनल टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।